क्या आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से दोस्ती करनी चाहिए? बात तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल लगती है। अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहले तो हम फ़ायदों को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अपने एक्स के साथ दोस्ती बनाए रखें तो आपको क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको वो होप बनी रहेगी कि कभी ना कभी शायद आप लोगों का पैचअप हो जाएगा। वो आपको देखते रहेंगे और शायद फिर उनको महसूस होने लगे कि नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स बनना काफ़ी नहीं, क्यों ना हम वापस से बात को शुरू करें और आपकी रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाएगी। ये आपको होप बना रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने एक्स के साथ दोस्त बने रहें तो कहीं पे आप कभी कभार उनसे कई तरीके के फ़ायदे ले सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में रहने की जिम्मेदारियां उठाने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पे शायद फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन हो या फिर मॉनेटरी बेनिफिट का सीन हो या कोई और चीज़, आप फ़ायदे तो ले रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी उठाने जैसी कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी मुझे 2 से ज़्यादा बेनिफिट्स तो नज़र ही नहीं आए। अब शुरुआत करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। जब आप लवर्स से दोस्त में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है। आपके रोल्स चेंज हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो गई हैं। आप एक दूसरे से जिस तरीके की आशाएं रखते थे, एक्सपेक्टेशंस रखते थे, वो चेंज हो गए हैं। शायद आप एक्सपेक्ट करते थे कि एज लवर्स आप एक दूसरे का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन अब जब आप दोस्त हो गए हैं तब शायद एज अ फ्रेंड वो आपको सिर्फ एक SMS कर दे। इस बात से आपको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा दुख होगा। आप पहले लवर्स थे, अब आप दोस्त हैं, और क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका दोस्त है इसलिए वो स्वतंत्र है कि वो एक नए रिलेशनशिप में जाएगा। अब दोस्त बने रहकर सामने वाले को नए रिलेशनशिप में जाते हुए देखना एक बहुत ही पीड़ादायक एक्सपीरियंस हो सकता है। देखिए, आपकी फीलिंग्स सामने वाले इंसान के लिए एक समय पे ज़रूर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए तो आप एक रिलेशनशिप में थे। अब उस इंसान को किसी और को डेट करते हुए देखना आपको तकलीफ़ देगा। वो सारी चीज़ें जो वो इंसान आपके लिए करता था, अब वो चीज़ें जब वो किसी और के लिए करेगा, वो देखते रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होगा। ये चीज़ उल्टा भी होगा, सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं मन ही मन चाहेगा कि आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो। जैसे ही आप किसी और को डेट करने लगे, वो जेलस फील करने लगेगा और आप दोनों की दोस्ती भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। रिसर्च बताता है कि हम हमारे फ्रेंड्स के प्रति जितना पॉजिटिव फील करते हैं उससे बहुत कम पॉजिटिव फील करते हैं उन दोस्तों के प्रति जो एक समय पर हमारे लवर्स थे। रिलेशनशिप और प्यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक समय पे अलग अलग लोगों पे इन्वेस्टेड रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने एक्स को हर रोज़ देख रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली बने हुए हैं, तो फिर आपके लिए आगे बढ़ के एक दूसरा पार्टनर ढूंढना काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है। आप अगर किसी नए इंसान को मिलेंगे भी तो कहीं उस इंसान में भी अपने एक्स को ही ढूंढते रहेंगे। क्या आप अपने एक्स का RAC बनने के लिए रेडी है, यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन? अगर आप अपने एक्स के साथ दोस्ती करेंगे तो ये कहीं पे वैसा ही हो जाएगा। आपका एक्स आपको एक साइड का फंड बना के रखेगा कि अगर किसी और के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं जमा, अगर किसी और के साथ बात नहीं जमी, तो तब वो आपको वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं, तब वो आपको फिर से अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके से आपके एक्स को कहीं पे आपको खोने का डर ही नहीं होगा, कहीं पे वो आपको मिस ही नहीं करेंगे, कहीं पे वो हमेशा ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्स आपको मिस करने लगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्स आपके साथ फिर से
पैचअप कर ले, आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए, तो फिर अपने एक्स के साथ दूरी बना के रखिए। अपने एक्स के लिए आसानी से अवेलेबल मत होइए। देखिए, जब आपके एक्स आपको कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे तभी ही वो आपको मिस करने लगेंगे। जब वो आपसे रोज़ाना नहीं मिलेंगे तो आपके जितने भी अवगुण हैं, आपके साथ जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके एक्स को, तब वो धीरे धीरे उन बुरे एक्सपीरियंसेस को भुलाने लगेंगे। तब उनको आपको मिस करते समय आपके अवगुण इतने ज़्यादा चुभेंगे नहीं, और धीरे धीरे उनको महसूस होने लगेगा कि नहीं, वो अवगुण इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे, शायद हमें फिर से पैचअप कर लेना चाहिए। अपने एक्स के साथ दोस्ती करना आपके करंट रिलेशनशिप के लिए भयंकर हो सकता है। मेरे करियर में मैंने न जाने ऐसे कितने अनगिनत लोगों को देखा है जो पहले अपने एक्स से दोस्ती करते हैं, फिर यूं ही अचानक से ना चाहते हुए भी उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। इनफैक्ट मैं ये शोध देखकर चौंक गई कि जो विवाहित लोग अपने एक्स को फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से कांटेक्ट करते हैं, उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों की बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने एक्स के साथ शुरू हो जाती है। यानी कि उनका मैरिड लाइफ ठीक ठाक या बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन सिर्फ अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में या दोस्ती में वापस आ जाने की वजह से उनके पुराने फीलिंग्स वापस से उजागर हो गए और उनको लगने लगा कि हमें उस फीलिंग को भी प्राप्त करना चाहिए, और उन्होंने एक अफेयर को शुरू कर लिया। देखिए, आपके एक्स के साथ आपने कहीं पे एक बहुत ही खास समय गुजारा है, उस चीज़ का आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। इस वक्त अगर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन वो मेमोरी गायब नहीं हो जाएगी। वी कैन मूव ऑन, हम किसी से भी मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन हम वापस से उस इंसान के कांटेक्ट में आ जाएंगे और उससे पुरानी वाली बातें करने लगेंगे, तो हम फिर से पुराने वाले वही रिलेशनशिप में फंस सकते हैं, और हमारे पुराने वाले रिलेशनशिप के जितने भी गिले कलेश थे वो वापस से शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि जब भी आप ब्रेकअप करने जा रहे हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ही साफ शब्दों में कह दीजिए, ब्रेकअप का मतलब हमेशा के लिए रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ब्रेकअप का मतलब है आप मेरे कॉल डायरी से चले जाएंगे। ब्रेकअप का मतलब है मैं आपको हर प्लेटफॉर्म पे अपने फ़ोन पे ब्लॉक करने वाला हूँ। हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। शायद आपके एक्स आपको फुसला के कहे कि अरे दोस्त बने रहने में क्या नुकसान है, हम रिलेशनशिप में नहीं बस दोस्त बने रहेंगे। तो उनको ये साफ साफ शब्दों में कह देना कि देखिए, मुझे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट था, लेकिन दोस्ती के लिए मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं। बेफजूल में दोस्ती करके हमें एक दूसरे के लिए लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो बस हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, दैट इज़ दी एंड। हमें तकलीफ़ होगी, हाँ, कोई भी अच्छी चीज़ जब बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो तकलीफ़ होती है, लेकिन वो तकलीफ़ असहनीय नहीं होती, उसे टॉलरेट किया जा सकता है, और वो तकलीफ़ परमानेंट भी नहीं होती। एक समय बाद वो तकलीफ़ होना बंद हो जाता है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म मुसीबत को न्योता मत दीजिए। अगर आप अपने एक्स से दोस्ती करने लगेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, शायद एक्साइटमेंट मिलेगा, ऐसा लगेगा कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। आपके पार्टनर उस बात से इनसिक्योर हो जाएंगे, उनको अनकंफर्टेबल भी होगा, वो हमेशा शक करने लगेंगे कि कहीं आपका अपने एक्स के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं। इससे आपकी आज की जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ जाएगी। सबसे ज़रूरी बात, इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि ज़िंदगी में आपको एक स्पेसिफ़िक इंसान नहीं चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको खुशियाँ चाहिए, आपको सर्वाइवल चाहिए। सुख,
खुशियाँ और सर्वाइवल मिलने के कई सारे रास्ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ़ एक ही इंसान से सुख मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ़ एक ही इंसान से दोस्ती हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके सिर्फ़ एक ही इंसान से बॉन्डिंग हो सकती है। आप कई लोगों से सुख प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ प्यार के संबंध की कोई बात बनी नहीं तो चैप्टर बंद कर दो और आगे बढ़ो। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया था। मैं आशा करती हूँ मेरे विचार आपको काम के लगे होंगे। अगर हाँ तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। आपको क्या लगता है, क्या हमें अपने एक्स से दोस्ती करनी चाहिए? तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।